हाय, माय नेम इज़ आदित्य और आपके सामने इस वक्त है KTM ड्यूक 390 जो 2023 एंड में आ सकती है। थर्ड जनरेशन मॉडल है। थर्ड जनरेशन मॉडल इसीलिए क्योंकि 2013 में जो पहली ड्यूक 390 आई थी दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन। 2017 में जो ड्यूक 390 आई थी जिसमें आपको एक TFT स्क्रीन दिया गया था और स्प्लिट शैसी थी, दैट इज़ द सेकेंड जनरेशन। एंड अब 2023 एंड या फिर 2024 अर्ली में आपको थर्ड जनरेशन ड्यूक 390 देखने मिल जाएगी। वैसे सबसे एक्साइटिंग बात इस मोटरसाइकिल की यह है कि इट विल फाइनली बी फीचर रिच। जो KTM RC 390 सेकेंड जन में मिलता है, IMU बेस्ड 6 एक्सिस ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, कॉर्नरिंग ABS, वो सब आपको ड्यूक 390 में भी मिलेगा। एक्चुअली सबसे पहली बाइक 390 रेंज में थी द एडवेंचर 390 टू गेट ऑल दीज फीचर्स। You will also get a quick shifter. You will get, I'm assuming, multiple levels of traction control. Supermoto ABS जो पहले से था वो कंटिन्यू हो जाएगा और I am strongly believing राइडर मोड्स आ जाए गाड़ी में, बिकॉज राइडर मोड्स आर एसेंशियल। ओवरऑल पावर इंक्रीज, आई डोंट रियली थिंक सो देर विल बी अ स्ट्रॉन्ग पावर इंक्रीज. It will be more usable power. If you remember, the first BS3 Duke 390 was a mentally fast motorcycle. KTM RC 390 also, like 178 km per hour, it does it. And BS4 थोड़ी सी टेम हो गई थी and second gen Duke 390 was like a little bit more docile, manageable. So पहले KTM Duke 390 used to be, or RC 390, they used to be just fast motorcycles. The second gen, the RC 390 also, it helped you become a fast rider. So the steering geometry was a little slower. It was not as crazy agile or responsive or telepathically responsive as the older 390s. वैसे like the Dukes and RCs, their agility has always been like okay. But over the period of time, the chassis has become slower, more stable, more planted. सो दैट्स देयर। और जो न्यू ड्यूक 390 आएगी थर्ड जनरेशन, उसमें भी कुछ ऐसे ही बातें एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव शैसी में होगा। ट्यूबुलर शैसी देखने मिल रही है सामने स्पाई शॉट्स में, और कुछ स्पाई शॉट्स में मैंने देखा है कि एक स्विंग आर्म डिज़ाइन भी नया डिज़ाइन है, क्योंकि ऑफसेट मोनोशॉक लगने वाला है। अगर ऑफसेट पे आपको बताओ तो बेनेली 300 TNT 300 जो थी मोटरसाइकिल, उसमें ऑफसेट ये था monoshock. That will be a new component on the new motorcycle. Lighter alloy wheels, वो तो हमने RC 390 में भी देखे हैं. Lighter braking setup, we know that from the RC 390. Adjustable suspension, I don't think so, because globally तो देते हैं KTM, जो गाड़ी एक्सपोर्ट होती है, the Adventure 390 that goes abroad, the RC 390 that goes out, उसमें adjustable suspension है, लेकिन इंडिया में वो नहीं देते, बिकॉज सी देर इज अ लॉजिकल रीजन फॉर दैट. एडजस्टेबल सस्पेंशन, इफ यू डोंट नो हाउ टू सेट इट अप, यू विल सेट इट अप फॉर योर हार्म. मतलब आपको अगर पता नहीं होगा कि उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, आपको पता नहीं कि आपके वेट के हिसाब से कितने क्लिक्स ज़रूरी है, किस तरह के डैम्पिंग आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग और अकॉर्डिंग टू योर नीड. इफ़ यू डोंट नो दैट, यू जस्ट सेट इट अप एज मच एज यू कैन द वे यू वॉन्ट टू. जैसे अगर कुछ भी घुमा दिया तो इट विल बी हजार्डस फॉर यू, बिकॉज द मोटरसाइकिल विल नॉट रिएक्ट प्रॉपरली. एंड दैट इज अ कंप्लीटली लॉजिकल पॉइंट, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इन इंडिया पीपल आर नॉट वेरी वेल अवेयर. जब ये सेटअप समझ लो 5 क्लिक्स पर आ जाएगा या 6-7 क्लिक्स पर आ जाएगा, एंड यू कैन जस्ट सेट इट अप अकॉर्डिंग टू द मैनुअल, यूजर मैनुअल, एंड वट एवर इज टोल्ड बाय द कंपनी टू यू, मे बी देन इट मेक्स मोर सेंस. तब तक अगर जब तक ये फीचर इंडिया में ना ही आए तो अच्छा है. आई सेड दैट येस बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू वाई. मोर देन दैट, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट स्टाइलिंग. स्टाइलिंग एवोल्यूशन विल बी देयर इन द ड्यूक 390. अभी एक गाड़ी पे कैमोफ्लेज लगा हुआ है, बट यू कैन अज्यूम कि एक बड़ा फ्यूल टैंक होगा. अभी करंटली कितना है, 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है शायद, 13 या 13.5 लीटर्स का. तो वो फ्यूल टैंक वैसे कंटिन्यू हो जाएगा आगे. पैनल्स नए होंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया होगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक पैकेज इम्प्रूव हो जाएगा. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. स्टाइलिंग विल बी मोर और लेस लाइक द न्यू लार्ज ड्यूक, सुपर ड्यूक्स एंड एवरीथिंग. एंड ऑब्वियसली बात है, 390 आ रही है तो सेम 250 भी आ जाएगी, 200 भी आ जाएगी, 125 भी आ जाएगी. प्राइसिंग जाहिर सी बात है, करंटली ड्यूक 390 कुछ 3.5 लाख की बिकती है ऑन रोड मुंबई. तो
नेचुरली अज्यूम करके चलिए 4 लाख के करीब पहुंच जाएगी, बट फिर भी ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन रह सकती है, बिकॉज इवन इफ दी अपाचे 300 कम्स इन द 310, जो बेसिकली नेकेड वर्जन है अपाचे RR 310 का, इट्स लाइक द BMW G310, उसका TVS वाला वर्जन आने वाला है. तो फिर भी इट इज़ द ड्यूक 390 इज प्रॉबली गोइंग टू बी द वन विथ अ लॉट ऑफ टेक एंड फीचर्स ऑन बोर्ड, एंड द KTM नेम टैग ऑल्सो. पावर फिगर्स सेम होंगे, समथिंग बिलो 45 हॉर्स पावर. वॉट एवर द टॉर्क इट मेक्स, इट विल मेक मे बी 1 or 2 टॉर्क मोर, डजेंट रियली मैटर. The biggest element is the fact that this is likely going to be a single cylinder motorcycle. पैरेलल ट्विन, जो 490 पैरेलल ट्विन के बात चल रही थी, ये वो नहीं हो सकती, बिकॉज इंडिया इज नॉट probably the market for them in that space. Just because mid-weight parallel twins, they don't really do that well. I mean, of course, the Ninja 650 is an exception because 5 अलग मोटरसाइकिल है, 5 या 6 अलग मोटरसाइकिल एक प्लेटफॉर्म पर एक इंजन के साथ, so let's ignore them. But the Honda CB500 500X, CB500X, that's there. I don't think so it was doing that well. Pricing was really bad. KTM Duke 390, sorry, 490 parallel twin. I think KTM has also said that no, we are not going to make it. It's a bad. It's not. They didn't say it is a bad thing. They just said that it is probably that they are not going to make it. And yeah, it's okay. So the 390 is loved by everybody. 10 साल से मार्केट में धूम मचा रही है. You can probably see it very soon by the end of this year 2023. एंड 2024 में बुकिंग शुरू हो जाएगी, डिलीवरी शायद शुरू हो जाएगी. सो इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर अ 390, होल्ड योर हॉर्सेस. देर इज अ न्यू, नॉट मोर पावरफुल. I don't think so KTM themselves can make a more powerful 390 after the BS3 model, because अभी emissions काफ़ी सारे आ गए हैं. So ignoring that, it will be a tech loaded motorcycle, probably ahead of its time. It's really don't quote me on this, but I strongly believe the new 390 Duke 390 will be ahead of its time. Let's see. So do let me know what do you think about the new Duke 390. I think आपने बहुत सारे स्पाई शॉट्स देख लिए मेरे वीडियो में. ये स्पाई शॉट्स मेरे फ्रेंड ने क्लिक किए. मुंबई पुणे हाईवे पर टेस्टिंग चल रही थी, मेरे फ्रेंड ने ढाबे पे रुक के क्लिक कर लिए, उसने मुझे भेजे. और you think what should be the pricing? You think how should be the styling? And when do you think the motorcycle should come in? Because you think they will launch it on the IBW of 2023? We don't know. I don't want to comment on that. शायद से हाँ, शायद से ना. But honestly यार, कब तक 390 को रगड़ते रहोगे यार KTM? Just bring the 790s again. I know the 790 is not dead. 790 will still live on. The 890 is there. By the time you will see this video, Triumph Street Triple RS R, your Z900s, all will be there, and KTM will be missing out on a huge share of that market. अगर Yamaha ने MT-07 ला दी या MT-09 वापस ला दी, तो KTM will again miss out on that. The adventures, the Tigers are loved so much. The BMW F850 GS is loved so much. Bring the KTM Adventure 890 or whatever people want there. Just it it doesn't make a business case, but it's not about business case all the time. Okay, so let's see how does it go. Do let me know what do you think about this video, and what do you think about my opinion on the KTMs as a whole. My name is Aditya, and I do work in this field, automotive industry. Hence, I would like to bring my whatever I've learned to you from this format. Okay, and like, share, subscribe, follow for more.